अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से। कुछ इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी की गाड़ियों के से रिलेटेड लोग हैं, एयर कंडीशन से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रीशियन हैं। बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं कि जिनके वीज़ा प्रोसेसिंग में लोगों को काफ़ी देर से प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम की रीज़न क्या है, ऐसे वीज़े अभी क्यों नहीं स्टैंप हो रहे हैं या क्यों डिले हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस सब की रीज़न क्या है और इसका सलूशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि आजकल एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एम्बेसी में वीज़ा स्टैंपिंग के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रीशियन भी शामिल हैं, प्लम्बर शामिल हैं, वेल्डर शामिल हैं, एयर कंडीशन से रिलेटेड स्टाफ मौजूद है, या इसमें गाड़ियों से रिलेटेड जो भी लोग मौजूद हैं, उनके वीज़ा स्टैंपिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि अगर आपको याद हो, सितंबर में सऊदी एम्बेसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट मिल के एक पैटर्न बना रही हैं, एक लेवल बना रही हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का, जिसमें जो भी एक पर्सन है, जो भी किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहता है, वो एक प्रोफेशन की मुकम्मल लिस्ट है। अगर कोई भी शख्स उन प्रोफेशन में से किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करता है और उसकी बेस के ऊपर वो बाहर जाता है, तो उसके लिए उसको पाकिस्तान में जो उन्होंने कुछ अदारे सेट किए हैं, सिलेक्टेड किए हैं, उनके थ्रू एक टेस्ट पास करना होगा। जब तक वो टेस्ट पास नहीं करेगा और उसको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक वो बंदा उस प्रोफेशन के वीज़े के ऊपर नहीं जा सकता। अभी सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में ये प्रोसेस पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। तरीक़ेकार इसका ये होता है कि आप ये लिस्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, ये एक ऑथराइज़ अदारे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर। इन अदारों के अलावा किसी और अदारे में आप नहीं जा सकते। आपको इन अदारों में जाना होगा। जो भी आपको नियरेस्ट ये अदारा आता है, आप इस अदारे में जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप वहाँ पे एक जो भी उनकी फ़ीस है, वो फ़ीस उनको अदा करेंगे उस टेस्ट की। वो आपको टाइम बताएंगे कि किस टाइम पे आपका टेस्ट होगा। आप वो प्रोफेशन आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस प्रोफेशन में टेस्ट देना है। जब आपका वो प्रोफेशन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका टाइम आपको मिल जाता है, आपका वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों से वो आपको चेक करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद आपको एक रिपोर्ट जारी कर दी जाती है और उस रिपोर्ट को सऊदी वेबसाइट के साथ भी मुंसलिक कर दिया जाता है, और उस रिपोर्ट की बेस के ऊपर आपका सऊदी एम्बेसी से वीज़ा स्टैंप होगा। उसके अलावा अब डिप्लोमे की भी काफ़ी हद तक उन्होंने वीज़ा स्टैंपिंग डिप्लोमास के ऊपर भी करना बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन उसके लिए ये अब इन्होंने लाजमी कर दिया है। इसमें जो मेन प्रोफेशन इन्होंने कहे हुए हैं वो है ख़ास तौर पे बिजली के काम से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ जाते हैं, प्लम्बिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, वेल्डिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड आ जाते हैं, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोफेशंस आ जाते हैं। अगर आप का वीज़ा इनमें से किसी भी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, तो आपको ये जो टेस्ट है, जिसको इन्होंने एक नाम दिया था कि जिसको इन्होंने ऑथराइज़ किया है नेपटेक के थ्रू, पाकिस्तान में जो अदारा है नेपटेक, उसके साथ मिल के इन्होंने एक इनको सिलेक्ट किया है। और नेपटेक ने अपने कुछ अदारे हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने कुछ अपने अदारे सेलेक्ट किए हैं। उन अदारों में ये इनके टेस्ट होंगे। मेरे पास ये स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक सिर्फ शॉर्ट सा व्यू दिखा रहा हूँ। ये प्रोफेशंस की लिस्ट है जिसमें जो भी प्रोफेशन जिसके ये टेस्ट होना लाजमी है। इसकी लिस्ट मैंने अटैचमेंट में भी अटैच की हुई है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अटैच है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके मुताबिक इसके लिस्ट के ऊपर जितने प्रोफेशंस लिखे हुए हैं, इन सब प्रोफेशन के लिए आपका नेपटेक के थ्रू टेस्ट होना लाजमी है। आप नेपटेक के थ्रू वो रिपोर्ट पास आउट करेंगे। पास करने के बाद फिर आपका उस कैटेगरी के ऊपर वीज़ा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी चीज़ देखने में ये मिलती है हमें कि पहले ये होता था कि लोग कहते थे कि हमारे पास तो डिप्लोमा नहीं है, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल या 3 साल का डिप्लोमा नहीं है। तो इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको किसी भी डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं है। ये बनाया ही इसीलिए गया है कि आपकी स्किल्स को देखते हुए आपको जज किया जाए। आपको सऊदी अरब में जो काम का पैनल होता है, जिस तरीके से वहाँ पे काम किए जाते हैं, उस पैनल पे आपको पाकिस्तान में चेक किया जाए और चेक करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए।
उस सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप अपना वीज़ा स्टैम्प करवा सकते हैं। उसमें आपको जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आपकी ख़त्म हो जाती है कि भाई आपको कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या नहीं है उसके लिए। चाहे फिर आप उसमें गाड़ियों का इलेक्ट्रीशियन आ जाते हैं या गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी काम आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी आ जाता है काम, प्लम्बिंग से रिलेटेड आ जाता है या वेल्डिंग से रिलेटेड आ जाता है। कोई भी एक बंदा जिसको इनमें से कोई भी काम आता है वो इन अदारों के पास जाके फ़ीस जमा करवा के टेस्ट दे के उसकी रिपोर्ट पास कर सकता है। आपके पास इस टाइम इस रिपोर्ट की वैल्यू ऐसे ही है जैसे आपके पास एक डिग्री मौजूद है। जो डिग्री की वैल्यू है वही इस रिपोर्ट की वैल्यू है इस वक्त में। तो ये अगर आपके पास रिपोर्ट मौजूद होगी तो ही आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। अभी कुछ वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं लेकिन कुछ अभी बिल्कुल इन्होंने 100% इसके ऊपर मूव नहीं हुए। अभी कुछ वीज़े डिप्लोमास के ऊपर भी स्टैंपिंग हो रही है और कुछ वीज़े अभी इन्होंने इसके ऊपर शिफ्ट कर दिए हुए हैं। लेकिन ये मज़ीद आने वाले कुछ 1-2 माह के अंदर हो सकता है इसको प्रॉपर्ली उसके ऊपर ही शिफ्ट कर दिया जाए और आपको ये डिप्लोमेस वगैरह जो थे उसकी ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ आपको ये एक टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये सेम उसी तरह की एक रिक्वायरमेंट है जैसे आप अपना मेडिकल करवाते हैं तो मेडिकल को आपने क्लियर करना होता है, पास करना होता है। तो इसी तरह आपके पास एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नेपटेक की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ठीक है, आप सऊदी अरब में जो काम जिस तरह भी किए जाते हैं उनके पैनल्स के मुताबिक आप काम कर सकते हैं और आप इस प्रोफेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने जो जिस भी शहर से आप रहते हैं आपने बस ये देख लेना कि आपको करीबी आपका जो ये नेपटेक के ऑफिसेज़ हैं वो आपको करीबी कौन सा पड़ता है। जो भी आपको करीबी ऑफिस पड़ता है आपने वहाँ पे चले जाना है, वहाँ पे आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है, फ़ीस जमा करवानी है और सर्टिफिकेट अपना रेडी करवा लेना। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपका वीज़ा आया ही हो तभी आप टेस्ट करवा सकते हैं। आप अपने तौर पे भी अपना टेस्ट वहाँ पे करवा के सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आने वाले वक्त में जब भी आपका फ्यूचर में प्लान बनता है तो जाने के लिए तो आपका वो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है। वो समझ लें कि ये एक आपकी क्वालिफ़िकेशन में एक ऐड चीज़ हो रही है। आप सर्टिफिकेट बनवाएं अपना, आप अदारे विज़िट करें, वहाँ पे जाके उनके पैनल्स देखें कि वो किस तरह का टेस्ट लेते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन करें। ट्रेन करने के बाद आप वहाँ पे जाएँ, प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाएँ, टेस्ट को अटैम्प्ट करें और सर्टिफिकेट हासिल करें। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि क्योंकि पहले अमूमन ये होता था कि पाकिस्तान में काम करने के तरीक़ेकार कुछ और हैं और सऊदी अरब में तरीक़ेकार कुछ और हैं। तो बहुत से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती थी जो यहाँ पे जिन्होंने अभी बिल्कुल नया काम सीखा होता था, तो वहाँ पे जाके जब वो काम करते थे तो अमूमन उनकी कंपनी उनको डीप्रमोट कर देती थी, किसी और प्रोफेशन पे लगा देती थी या सैलरी कम कर देती थी काम ना आने की वजह से। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ हुई है कि आप इन्होंने एक अदारा ही स्पेसिफ़िक कर दिया कि भाई आप इस अदारे के थ्रू सर्कुलेट होके हमारे पास आएँगे, इनके जो काम आपको ये सिखाएँगे। और नेपटेक आपको ज़रूरी नहीं है कि आपका टेस्ट ही आपको पास करेगा, नेपटेक ने प्रॉपर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से नेपटेक से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हासिल कर सकते हैं और ट्रेनिंग लेके उसके बाद भी आप उसको टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।